मैंने शुरुआत की थी इन द ईयर 2000। ये जो मेरा पिक्चर है ये 99 का है। मैं 12th में थी। बैठे बैठे 12th में पढ़ाई करते करते नो फिजिकल एक्टिविटी, आई हैड गेन सम वेट। उसके साथ साथ बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आफ्टर योर 12th हम आपकी सर्जरी करेंगे, अभी 12th में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बट थैंक्स टू हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और मैंने गुड न्यूट्रिशन शुरू किया, उस वजह से आई लॉस्ट 6 किलोज। जो भी हेल्थ चैलेंजेस थे वो चले गए और पिछले 22 सालों से मेरा वजन आइडल वेट पे है। इट इज 50 किलोज फॉर द लास्ट 22 years। इवन आफ्टर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी बहुत सारे लोग वेट गेन करते हैं, ऑफकोर्स मैंने भी किया था, बट अगले 6 महीने में ही डिलीवरी के बाद आई केम बैक टू माई आइडल वेट। एंड दिस इज माई हस्बैंड राकेश। हम स्कूल के रीयूनियन में मिले थे एंड व्हेन आई सॉ हिम आई वाज शॉक्ड, इतना ज्यादा वजन बढ़ा लिया था। एंड देन आई स्टार्टेड हिम ऑन द प्रोग्राम। उन्होंने 15 किलो वजन कम किया। पिछले 15 सालों से ही हैज बीन मेंटेनिंग हिज आइडल वेट। आप में से कितने लोग ऐसा चाहेंगे, यू वुड लव टू कम टू योर आइडल वेट, वॉट एवर आपको वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है या हेल्थ इंप्रूव करना है ना, आपको आइडल वेट और आइडल हेल्थ पे रहना है, राइट? हम सभी का ये गोल होता है। सो यू नो व्हाट, हम हेल्थ है ना, हर सभी के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ मतलब आइडल वेट होता है, कुछ के लिए हेल्थ मतलब मस्कुलर दिखना होता है, कुछ लोगों के लिए 6 पैक अगर है तो ही हेल्थ है। तो हम सबका डेफिनेशन है ना इंडिविजुअलिस्टिक होता है। लेकिन एक्चुअल वेलनेस क्या है पता है? इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। हर एक जगह से यू एक्चुअली हैव टू बी हेल्दी, देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ डिजीज। सो एक्चुअल वेलनेस क्या होता है पता है क्या? फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, एनवायरमेंट कॉन्शियस, ऑक्यूपेशनल, हर तरीके से आप सक्सेसफुल होने चाहिए, आप हेल्दी होने चाहिए। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, जैसे बॉडी बिल्डर्स या मैं जिम ट्रेनर्स को देखती हूँ, इतनी अच्छी बॉडी होते हैं लेकिन बेचारों का इनकम अच्छा नहीं होता है, राइट? आपने देखा है ऐसा? या बहुत लोग जो है बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन बिल्कुल भी हेल्थ नहीं होता है। आपने रिसेंटली देखा होगा राकेश झुनझुनवाला, जो कि बिलियनियर थे लेकिन कितने कम उम्र में उनके मौत हो गए। सो अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस इज देयर। लेकिन वेलनेस का मतलब होता है कि आप अपने हर एरिया के लाइफ में, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, इनकम हो, हर जगह पर जब आप सक्सेसफुल होते हो उसको वेलनेस कहते हैं। नाउ अगर आपको ये देखना है ना कि अगर आपको कुछ भी इंप्रूव करना है, पहले देखना पड़ेगा आप कहां पर हो, वेयर डू यू स्टैंड। द बेस्ट वे टू मेजर योर हेल्थ इज चेक करना कि आपका वेट कितना है ना। मैं आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दूंगी। नॉर्मली लोगों को ना हाइट वेट का चार्ट देखना पड़ता है टू फाइंड आउट कि उनका आइडल वेट कितना होना चाहिए, बट आपको ये सिंपल फॉर्मूला से ना आप किसी का भी आइडल वेट जो है वो आप समझ सकते हैं। सो इफ यू आर मैन एंड सो आपकी जितनी भी हाइट सेंटीमीटर्स में है, देन आपको क्या करना है, 180 से एग्जांपल, इफ इट्स 180 सेंटीमीटर्स अगर आपकी हाइट है तो आप 1 निकाल दो, उसमें से कितना बचता है? 80। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, राइट? सो 80 शुड बी आइडल वेट फॉर मेन। फॉर विमेन से अगर आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर तो आपको क्या करना है, 160 में से 1 निकाल देना है और जो बचता है 60 उसमें -5 करना है। सो वंस यू डू दैट आपको आपका आइडल वेट पता चलेगा। नाउ आपका नाउ व्हाट यू डू इज चैट बॉक्स में आप ये डालिए, व्हाट इज योर वेट राइट नाउ, व्हाट इज योर करंट वेट राइट नाउ, एंड आपका आइडल वेट कितना होना चाहिए, एंड हाउ मच वेट डू यू वांट टू लूज। बिकॉज बहुत बार क्या होता है पता है, लोग ऐसा करते कि नहीं मेरा 5-10 किलो कम हो गया ना बस हो गया, उससे ज्यादा नहीं, इतना भी हुआ ना तो बस है, राइट? हम ऐसे कहते हैं बट ऐसा नहीं होता है। आपको आइडल वेट पे रहना बहुत जरूरी है। व्हाई? बिकॉज सी 1 kg है ना इज इक्वल टू, आपने अमूल बटर का पैकेट देखा है? वो अमूल बटर का पैकेट है ना आधा किलो का, 500 ग्राम का। सो 1 kg इज इक्वल टू 2 अमूल बटर ऑफ पैकेट। 5 kg इज 10 अमूल बटर के पैकेट, राइट? 20 किलोज इज 40 अमूल बटर के पैकेट। तो जब आप ये देखेंगे तब आपको एहसास होगा, वाओ, ऑल दिस एक्सेस वेट ये जो है ये आपके हेल्थ को खराब करता है। सो इफ यू सी दिस इज एन एक्सरे ऑफ एन ओबीस पर्सन एंड एन आइडल वेट। तो आप देखिए कि ये 110 किलोज का व्यक्ति, इसमें आप देखते हो कि बहुत सारी येलो येलो चीजें हैं, वो फैट होती है, एंड जो रेड है ना वो मसल होता है। एंड ये जो येलो चीजें है ना इसको विसरल फैट कहा जाता है, स्पेशली इन द ट्रंक जो फैट होता है ना उसको विसरल फैट कहा जाता है। एंड ये विसरल फैट जो होता है ना, इफ यू सी दैट वो जब आपके इंटरनल ऑर्गन्स में, स्पेशली ट्रंक में, वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे लिवर, पैनक्रियास, किडनी, जब इसमें ये फैट जम जाता है ना तो आपकी हेल्थ जो है वो खराब होती रहती है ना। सम एग्जांपल्स आप देखेंगे, सी दिस इज एन हेल्दी हार्ट, यू सी कितना हेल्दी लग रहा है, नाइस पिंक रेड कलर का लग रहा है, बट लुक एट द फैटी हार्ट।
जब फैट जमा होता है, सी हाउ योर हार्ट लुक्स। आप देखिए कि हेल्दी लिवर किस तरह से दिखता है, लाइक नाइस राइट ब्राइट रेड डार्क कलर का ये होता है, बट लुक एट द फैटी लिवर। कुछ सालों पहले फैटी लिवर जो है ये सिर्फ जब अल्कोहल जो लोग पीते थे ना उनको होता था, लिवर सिरोसिस। अभी आपको पता है बस बाहर का खाना खाने की वजह से लोगों को फैटी लिवर हो रहा है। देन these are healthy lungs are so important। आप सांस लेते हैं लंग्स की वजह से, बट क्या आपको पता है आपके लंग्स में भी फैट जम जाता है, and this is how the fatty lungs look। How many of you know when I saw these pictures for the first time, I was so scared to see these pictures। मतलब मुझे ऐसा है कि यार हम ये नहीं देख सकते हैं। I wish there was a machine जिसमें हम देख सके कि अंदर क्या है। But you know what, even though if you cannot see this what is going on inside, आप बहुत सारे सिम्टम से अंदाजा लगा सकते हो कि what is happening inside your body। अगर आप सीढ़ियां चल रहे हो और आपकी सांस फूल रही है, राइट थोड़ा सा अगर आप चलते हो और ब्रेथलेसनेस अगर आपको हो रहा है, राइट आपको पूरा दिन स्लगिश होता है, फटीग फील होता है, आपको बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस अगर आपको है, हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, आप चिड़चिड़े होते हो, ये छोटे छोटे साइंस है जिससे आपको पता चलता है कि यस आपके बॉडी में भी इंटरनल ऑर्गन्स में भी इस तरह का फैट जो है वो जमा हो रहा है और आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को काम नहीं करने दे रहा है। सो देयर इज नो डाउट दैट इंडिया नीड्स टू लूज वेट। इफ यू सी दैट 4 में से 3 इंडियंस को वजन कम करना है। औरतें जो होती है वो उनका ज्यादा वजन बढ़ता है, उनको कम करने में भी एक्चुअली बहुत टाइम लगता है। इफ यू सी पहले ना चाइल्डहुड ओबेसिटी नहीं थी, आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी के क्लिनिक्स है और बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस ये बच्चों को टीनेजर्स को हो रहा है। इंडिया इज नंबर 2 इन डायबिटीज ओके अराउंड द ग्लोब। एंड वो नंबर 2 इसलिए बिकॉज चाइना का पॉपुलेशन अभी भी नंबर 1 है इसलिए वो नंबर 1 पे है, एंड बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन नंबर 2 है इसलिए हम नंबर 2 पे है। बट दीज आर नॉट गुड स्टेटिस्टिक्स। कितना मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर एक्चुअली having diabetes right now। एंड ये क्यों हो रहा है? इट इज मेनली बिकॉज मैं आज 22 साल से मैं वेलनेस कोच हूँ। मैं जब देखती हूँ कि इट इज बिकॉज ऑफ आवर फिलोसफी। इफ यू सी इंडिया में you'll see शाम को 4 जब बज जाते हैं ना, अगर किसी को हम कहे कि यार एप्पल खाएगा क्या, तू बच्चों को पूछो, हस्बैंड को पूछो, वाइफ को पूछो, तो वो क्या बोलेंगे पता है? अगर तू काट के देगा ना तो खाएगा। एंड व्हाट, अगर 4 लोग घर पर बैठे हैं ना, हम एक एक एप्पल काटते हैं और हर एक आदमी एक एक पीस उठाकर खाता है। बट कि अगर हम 4 बजे ये पूछे ना कि समोसा कितने लोगों को चाहिए, व्हाट, हम एक नहीं बोलते, कुछ लोग तो 2 भी बोल देते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट द फिलोसफी इज। हेल्दी हम कम खाते हैं और जो जंक फूड है हम ज्यादा खा रहे हैं। देन वैसे बहुत सारे लोगों को मैं बोलती हूँ कि आपको रेनबो कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए। एंड जब मैं ऐसा कहती हूँ तो मुझे बहुत सारे मेरे नए क्लाइंट्स जो होते हैं वो मुझे ये कहते हैं कि अरे स्नेहल पूरा दिन रेनबो कलर अगर खाना खाएंगे तो लाइफ कैसे जिएंगे? बट पता है आपके डॉक्टर्स जो है जब आपको वो रंग बिरंगी गोलियां देती है ना रेनबो कलर, तब हमें वो खाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। इनफैक्ट लुक एट द आवर किड्स, हमारे बचपन में हमें पता है हम पॉपाय कार्टून देखते थे, कितने लोग देखते थे। एंड हमें ये सिखाया जाता था बचपन में कि जब हम स्पिनच खाते तो हमें ताकत आती है। लेकिन आजकल के बच्चे देखो बेचारे, उनको क्या एक्सपोज हो रहा है, राइट। छोटा भीम पूरे दिन लड्डू खाता रहता है। इनफैक्ट टीवी पे अगर आप देखेंगे टीवी कमर्शियल्स, इतने सारे फूड, जंक फूड के साथ you will see that there are a lot of toys। Why? Because वो टॉयज के लिए एक्चुअली बच्चे जाते हैं, दे डोंट केयर व्हाट द फूड इज। क्या आपने ऑब्जर्व किया है? एंड ये टीवी कमर्शियल्स के वजह से बहुत सारे बच्चे जो है दे हैव स्टार्टेड ईटिंग जंक फूड। और एक चीज होता है कि सम पीपल, देयर आर सर्टेन पीपल जो बिल्कुल भी फिटनेस इग्नोरेंट है, उनको मतलब एक्सरसाइज करना ही नहीं है, फिटनेस करना ही नहीं, उनका ये है कि नहीं यार मैं डाइट वाइट कर लेता हूँ, थोड़ा वॉकिंग कर लेता हूँ, दैट्स इट, मुझे उतना ही वजन कम करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, आप देखोगे जिम में 1-2 घंटे जाएंगे, रेगुलरली जाएंगे, लेकिन जैसे ही बाहर आएंगे सिगरेट स्मोक करेंगे या बड़ा पाव खाएंगे, यानी कि दे आर इग्नोरेंट अबाउट न्यूट्रिशन। सो दीज आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल। नाउ यू सी व्हाट इज योर लाइफस्टाइल। आप एनालाइज कीजिए, आप देखेंगे अभी के हम बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सेडेंट्री का मतलब ये होता है हम बैठे बैठे सारा काम ज्यादा कर रहे हैं, हमारी मूवमेंट ज्यादा नहीं हुई, स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक, वर्क फ्रॉम होम जब से हुआ है। आपके आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हम बहुत ज्यादा बैठते हैं, हद से ज्यादा बैठते हैं, राइट। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है दैट सिटिंग इज द न्यू कैंसर, ऐसा कहा जाता है। पहले बोलते थे स्मोकिंग से कैंसर होता है, आजकल बोलते हैं सिटिंग से कैंसर होता है। देन हम टीवी के सामने बैठे बैठे
खाना खाते हैं, आजकल जो स्विगी है, जोमेटो है, ऑफ कोर्स उन्होंने हमारी लाइफ कन्वीनियंट करने के लिए ये सारे एप्स निकाले हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता हम बहुत ज्यादा आलसी हुए हैं? एटलीस्ट पहले थोड़ा सा खाना लेने के लिए हम नीचे उतरते, अभी हम वो भी नहीं उतरते हैं। देन यूल सी हम कितने सारे कॉफी जॉइंट्स जो है, कैफेज है, वो विजिट करते हैं। पहले पता है मुझे, अगर मेरे दोस्तों को मिलना होता था ना, तो मैं उनके घर जाती थी या वो मेरे घर आते थे। बट डिड यू सी इन दिस लास्ट डेकेड हम किसी के घर पर नहीं जाते हैं। हम उसी एरिया में अगर रहेंगे ना, फिर हम बोलेंगे नहीं, उस एरिया में अगर कैफे कॉफी डे है या स्टारबक्स है, वील प्रिफर टू मीट देयर। बट यू नो आप फ्री नहीं बैठ सकते ना वहां पर, तो आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। एंड लुक एट सो मेनी फास्ट फूड जॉइंट्स। डू यू थिंक लास्ट 10-20 ईयर्स में साइंस इतना एडवांस हुआ है, तो बेसिकली हमें कम डायबिटीज होना चाहिए, कम हार्ट डिजीज होना चाहिए। व्हाई डू यू थिंक दैट ये फिर भी बढ़ते जा रहा है इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट? इट इज बिकॉज के जंक फूड जो है वो ज्यादा आया है। देन यूल सी दैट हम स्मोकिंग करते हैं, उसके साथ अल्कोहल पीते हैं, चाय कॉफी हम कितना पीते हैं, चाय कॉफी के साथ साथ उसमें कितना शक्कर जाता है, उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता है। हम कटिंग चाय पीते हैं, पता है जिसको बहुत उबाला जाता है। एंड एक्चुअली चाय को ना बहुत ज्यादा उबालते नहीं है। आप अब्रॉड में कहीं भी चाय पर लेने जाओगे ना, आप देखोगे आपको दूध के साथ कोई चाय नहीं देगा। एंड इनफैक्ट दे विल गिव यू अ टी बैग जो आपको हल्के से डिप करके आपको लेना है। हम जो यहाँ पर कड़क चाय के चक्कर में हम जो उबालते हैं ना, उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं। स्ट्रेस आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। देन यू विल सी इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। अभी ये पिछले महीने से जो फेस्टिवल शुरू हुए हैं, ये अभी अगले कुछ महीने खत्म नहीं होने वाले हैं। एंड जब फेस्टिवल्स आते हैं, हमारा मीठा खाना होता ही है। एंड यू नो दैट टॉप 5 कैंसर कॉजिंग फूड में क्या आता है आपको पता है? फ्रेंच फ्राइज आता है, हॉट डॉग आता है, राइट, कोको कोला आता है, बर्गर्स आता है, डोनट्स आता है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखोगे ना, ये सारा खाना बच्चों के बर्थडे पार्टी में होता है ना? देखा आपने? यानी कि बर्थडे के दिन जब हम उनकी लंबी उम्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस दिन हम उनको सबसे बेस्ट खाना हम हमारे बच्चों को देते हैं। शुगर आप देखिए कि हमें लगता होगा हम शुगर नहीं ले रहे, हम कितने सारे ड्रिंक्स लेते हैं जिसमें कितना ज्यादा शुगर होता है। देन स्ट्रेस आजकल इतना हो गया है ना, और मैं बहुत सारे लोगों को बोलती हूँ कि इट इज नॉट व्हाट यू ईट दैट किल्स यू, इट इज ऑल्सो व्हाट इज ईटिंग यू। आपको अंदर से कौन सी चीज खा रही है, वो भी बहुत जरूरी होती है ना। पुराने जमाने में ना स्ट्रेस जब हमें होता था ना, तो हम क्या करते थे, जैसे मैं एकदम स्टोन एज के जमाने में बोल रही हूँ, अगर कोई जानवर आ गया, जंगली जानवर आ गया, कोई दूसरा कल्ट आ गया, तो हम मारा मारी करते थे, उसको मार देते थे, एंड स्ट्रेस हमारा बढ़ जाता था। लेकिन क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी करते थे, तो हमारा सारा स्ट्रेस जो है वो बाहर निकल जाता था। आज लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तो हम ऑफिस में बैठे हैं या हम हमारा खुद का बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। सी स्ट्रेस जब होता है ना, तो हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर करती है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए, यानी कि वो उसकी सांस फूलने लगती है बॉडी की, हमारे ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा ब्लड पहुंचता है ताकि हम भाग सके, फाइट कर सके। तो हमारी बॉडी प्रिपेयर कर रही है किसी फाइट के लिए या भागने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक जगह पर ही बैठते हैं, राइट? बॉस को तो झगड़ा कर नहीं सकते, उसको चाटा नहीं मार सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, अगर आप हाथापाई करेंगे तो जेल में पहुंच जाएंगे, राइट? सो आजकल बहुत सारा स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस एक्चुअली अच्छी चीज होती थी, लेकिन आजकल वो अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज हम कोई फिजिकल एक्टिविटी उसके बाद नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से यूल सी, स्ट्रेस की वजह से हर एक ऑर्गन इन योर बॉडी, फ्रॉम योर ब्रेन टू योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जॉइंट्स, मसल्स, इम्यून सिस्टम, स्किन, गट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हर एक ऑर्गन आपका अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। एंड उसके साथ साथ उसी कितने सारे टॉक्सिन्स है हर जगह पर, हवा, पानी, फूड, सॉइल। इनफैक्ट हमारे घर में हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आपको पता है आपका बेसिक बॉडी वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, घर के क्लीनिंग प्रोडक्ट, उसमें भी इतने केमिकल्स है, वो अननोइंगली हमारे शरीर के अंदर जाते रहते हैं। एंड यू सी हाउ द फूड हैज चेंज। सी पहले है ना, हम जब गांव में रहते थे तो हमारे घर के बाहर खेती हुआ करती थी, एंड हम अपना खाना खुद बनाते थे। हम क्रॉपिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक हर चीज में हम इन्वॉल्व हुआ करते थे। लेकिन आज हम शहरों में आए हैं, हमारा खाना बहुत दूर से आता है। एंड इफ यू सी आजकल है ना, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, एंड दैट्स अ रीजन मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है, बिकॉज नीड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। लेकिन जब क्रॉपिंग ज्यादा होती है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि हमारा न्यूट्रिशन है ना जमीन से आता है, और जमीन में अगर कम न्यूट्रिशन है ना, तो खाने में भी कम न्यूट्रिशन आएगा। तो मल्टीपल क्रॉपिंग बार बार हो रही है। सी व्हाट विल हैपन टू अ लेडी, अगर वो बार बार प्रेग्नेंट होती है, तो उसके बच्चे कैसे होंगे? तो हमारी धरती भी जो है ना, वो माँ है, अगर बार बार उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे तो उसमें न्यूट्रिशन कम होता है। देन यूल सी, पहले ना हम एक्चुअली
मॉडर्न केमिकल्स फर्टिलाइजर यूज ही नहीं करते थे हम लोग, है ना, नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो उसको यूज किया करते थे। लेकिन आजकल बिकॉज जल्दी जल्दी खाना चाहिए तो हम लोग केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना जहां पर 90,000 टन्स ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है, जो गवर्नमेंट बिल्कुल रेगुलेट नहीं करती है। वो बेचारे फार्मर्स को पता ही नहीं है कि कितना यूज करना है। अनफॉर्चुनेटली ये सारा सब कुछ हमारे शरीर में जाता है। पहले हम उसको स्प्रे करते थे ऊपर, लेकिन अभी क्या है, पानी में ही छोड़ देते हैं, मतलब सब कुछ अंदर है। तो हम घर पर आकर कितने भी धोने की कोशिश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन यू विल सी दैट हम प्री मेच्योर पिकिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि सी पहले हम घर के बाहर जब हम खाना लेते थे ना, तो हम पका हुआ खाना तोड़ते थे और हम खा लेते थे। लेकिन अभी हम क्या करते, बिकॉज हम दूर रहते हैं, तो वो खाना खराब ना हो इसलिए उसे जल्दी पिक किया जाता है। जब वो कच्चा होता है, वो पूरी तरह तैयार नहीं होता है, उसमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं होता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा खराब ना हो। आपने देखा होगा राइट, एक पकी हुई केली कितनी आराम से टूट जाती है ना, लेकिन वो जो कच्ची केले, उसको तोड़ने में देखो कितना वक्त लगता है, लेकिन कच्चे केले में कम न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, पके हुए केले में ज्यादा होता है। बट यू नो राइट नाउ वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, लाइक, एंड आप देखिए कि खाना किस तरह से लाया जाता है, कितना मैन हैंडल किया जाता है। आप कभी सब्जी मंडी में जाकर देखो, उसको किस तरह से फेंका जाता है, एंड देन मिस हैंडलिंग होता है। फिर वो बिकॉज वो कच्चे होते हैं ना, उसमें पूरा कलर नहीं होता है, डार्क ग्रीन नहीं होते हैं, डार्क रेड नहीं होते, तो उसको ना कलर में डिबोया जाता है 2-3 दिन के लिए, ताकि वो कलर पकड़े और आपको फ्रेश दिखे। देन यूल सी इधर सब्जी वाला अपने पास ये थोड़े दिन रखता है ये सारी चीजें करने के लिए। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ना, एप्पल के ऊपर वैक्स निकलता है, देखे आपने वो सारे वीडियोस। देन अभी मॉल में आप जाओगे तो कटी हुई सब्जियां मिलती है आपको। आपको पता है, एक बार आपने छुरी लगा दी ना, तो आपको 3 घंटे के अंदर खाना खाना है। अगर आप 3 घंटे के अंदर नहीं खा रहे हो तो उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं बचता है। देन यूल सी हम पहले ना चूल्हे पे खाना बनाते थे, 150 डिग्री में धीमी आंच पे हमारा खाना बनता था, सारा न्यूट्रिएंट्स रिटेन होता था। आजकल हम 350 डिग्रीज पर ब्लू फ्लेम पे हम खाना बनाते हैं, कितना सारा न्यूट्रिशन उसमें से निकल जाता है। देन यूल सी दैट द अमाउंट ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड दैट वी हैव नाउ। हमारे कल्चर में पता है, हम लोग सोमवार पालते हैं, गुरुवार पालते हैं, राइट, कितने लोग ऐसे करते हैं। तो हमारे एंसेस्टर्स बहुत स्मार्ट थे, उनको पता था कि नॉनवेज रोज खाना अच्छा नहीं, और इसलिए ऐसे कुछ डेज डाल दिए भगवान की डेज, ताकि हम ज्यादा नॉनवेज ना खाएं। बट डू हैव यू सीन नाउ दैट अभी हमारा नॉनवेज जो खाने का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे याद है मेरे घर पर पुराने जमाने में से संडे के दिन नॉनवेज बनता था बस, यू नो, बिकॉज इलेबोरेट वे से खाना बनता था। नाउ बिकॉज ये डिमांड बढ़ गई है ना, नाउ इन सब में ना इंजेक्शंस डाले जाते हैं, हार्मोन्स एंड ग्रोथ के इंजेक्शंस डाले जाते हैं ताकि ये जल्दी ग्रो हो। नाउ ये सारे जो यू नो हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स है, हमारे शरीर में जा रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई यू विल सी दैट, आपको पता है पहले लड़कियां ना 15-16 साल में बड़ी हुआ करती थी, आजकल लड़कियां ना 10-11 साल में बड़ी हो रही है। इट इज बिकॉज ये सारे ग्रोथ हार्मोन्स हमारे शरीर में जा रहे हैं। दूध में आपको पता है कितना अडल्ट्रेशन है। आपको पता है इंडिया में 2/3 ऑफ हमारा जो डाइट है ना, वो दूध से आता है। आप सोचिए, हर घर में दूध है, राइट, दूध, पनीर, घी, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, स्वीट, सब कुछ दूध से आता है। एंड जितने हमारी पॉपुलेशन है ना 1.4 बिलियन, उतने गाय नहीं है। तो बहुत सारा यू नो अडल्ट्रेशन होता है। आप कभी यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देखिए, नॉर्मल दूध में ना यूरिया, चौक, वाटी का शैम्पू, पता नहीं क्या क्या डालते हैं और वो बेचते हैं, और हम उसे घर पे लाकर हम हमारे फैमिली के साथ खाते हैं। एंड देन यू सी पैकेज फूड, कितना ज्यादा पैकेज फूड हम खाते हैं। एंड उसके साथ साथ यू विल सी दैट so there are a lot of commercialization of food, lot of cooking on high temperature, hormones, adulteration, और इसलिए हमारे खाने में ना फिलहाल शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल, फैट ज्यादा है। और एक्चुअली जिन चीजों की जरूरत है ना, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, अमाइनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, पानी, इस चीज की बहुत कमी हुई है। And because of all this, you'll see that an average Indian needs to lose 11 kgs. 11 किलो एवरेज इंडियन को कम करना है। बट आपको पता है ये 11 किलो गेन करने में ना 10-12 साल लग जाते हैं। बट द बेस्ट थिंग इज दैट इसे कम करने में ना आपको बस 3 से 6 महीने लगेंगे। यू डोंट हैव टू गिव 10 years, यू जस्ट हैव टू गिव, यू नो, आपको लगेगा स्नेहल तो सिर्फ बैड न्यूज पे बैड न्यूज दे जा रही है, तो लेट मी गिव यू सम गुड न्यूज कि आपको 10 साल नहीं लगेगा, जस्ट 3 to 6 months में यू कैन एक्चुअली लूज दिस वेट। Now, what is the impact of excess weight? Heart diseases, fatty liver, osteoporosis, high cholesterol and triglycerides, gallbladder stones, uric acid, diabetes, high blood pressure, then narrowing of arteries, kidney disease, infertility, and even certain forms of cancer. Now, आप देखिए कि आपके सर्कल में कितने सारे लोग हैं जिनको ये सारी बीमारियां हैं, और उनको ऐसा लगता होगा कि फैमिली से है,
या मेरे बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, बट ये एक्चुअली लाइफस्टाइल सारे डिजीज है, इवन स्लीप एपनिया या एडिमा या स्वेलिंग ऑन द बॉडी ना। जब हमें वजन कम करना है, पता है हम क्या करते हैं? फर्स्ट थिंग हम डाइटिंग करते हैं, रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग, यानी कि हम बोलेंगे नहीं मैं दोपहर का खाना ही नहीं खाऊंगा, या मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगा, या मैं सिर्फ सैलेड ही खाऊंगा, मैं सिर्फ सूप ही खाऊंगा। दैट इज व्हाट वी डू। एंड हम हमारे फेवरेट फूड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। लेकिन फिर होता क्या है, बिकॉज हम कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करते हैं और हम हेल्दी वे से नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर को जो चाहिए ना वो हमें मिलता नहीं है। एंड फिर हमें और भी क्रेविंग होने लगती है। और फिर कुछ अगर आपके लाइफ में हो जाता है, कुछ इमोशनल चीज हो जाती है, या औरतों के चक्कर में अगर पीएमएस आ जाता है, यू विल सी दैट आप वो पूरा डाइट वाइट छोड़ देते हो और आप वापस सब कुछ खाना शुरू करते हो। एंड देन आपका वेट फिर पहले से भी ज्यादा आपका बढ़ जाता है। राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व दैट? बट एक्चुअली आपके बॉडी को क्या चाहिए पता है? कि आपकी बॉडी ना सेल से बनी हुई है, और ये सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से बॉडी सिस्टम बनता है, और बॉडी सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है। तो अगर आपको पूरी बॉडी हेल्दी रखनी है ना, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके बॉडी सिस्टम, ऑर्गन्स, टिश्यू एंड हर एक सेल को जो है वो न्यूट्रिशन मिले। Now, what is the difference between food and nutrition? See, हर खाने में न्यूट्रिशन नहीं होता है। ओके, सो you'll see that बॉडी को ना, जब हम दाल चावल चपाती वड़ा पाव खाते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता ये क्या है। बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कैसे समझ में आता है पता है? प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स। और ये न्यूट्रिशन बहुत मदद करता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, इम्यूनिटी में, हेल्दी एजिंग में, डिटॉक्सिफिकेशन में, एनर्जी में। So, जैसे मैंने आपको कहा, all nutrition is from food we eat, but all food is not nutrition. आपको पता है, अगर आप कच्चा गाजर खाएंगे ना, छोटा वाला, that is 80 कैलोरीज, एंड जब आप उसको चबा चबा कर खाते हो, बिकॉज वो कच्चा होता है ना, बहुत सारा कैलोरीज आप बर्न करते हो इवन वाइल च्यूइंग। बट वही गाजर का अगर आपने हलवा बना दिया, उसमें घी, दूध, ड्राई फ्रूट्स ये सब डाल के बनाया, वो बेचारा 50 to 80 कैलोरीज का गाजर अभी 400 से 500 कैलोरी का हो जाता है। बट अगर आपके सामने में गाजर या गाजर का हलवा रखूं, हाउ मेनी ऑफ यू विल प्रेफर गाजर का हलवा? ऑल ऑफ अस विल प्रेफर गाजर का हलवा देन दिस। सो वी मेक लॉट ऑफ रॉन्ग फूड चॉइसेस ऑल्सो। देन बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हमारे पूर्वज कितने हेल्दी थे। राइट, वो इस तरह का नया न्यूट्रिशन या वो सब कुछ लेते नहीं थे। बट आपको पता है हमारे जो लोग थे ना, बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते थे, इसलिए उनकी एपेटाइट भी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा प्लेट भर के वो खाना खाते थे। मैंने ना शिवाजी महाराज की प्लेट देखी थी खाना खाने की, मैं तो उस प्लेट में बैठ सकती हूँ, इतना बड़ा प्लेट है एक्चुअली। बट व्हाट, ही वाज अ वॉरियर, राइट? ही यूज्ड टू डू लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बट आप सोचिए क्या आज आप वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं? एंड यू थिंक अबाउट इट, आज हमने कितने सारे चेंजेस किए, राइट? हम हमारे 100-200 साल पुराने वो लोग धोती पहनते थे, क्या आज हम धोती पहनते हैं? वो लोग बैलगाड़ी चलाते थे, आज हम कौन सी गाड़ी चलाते हैं? राइट, वी हैव चेंज एवरीथिंग, लेकिन हमने खाना जो है ना वो हमने सेम रखा हुआ है। इनफैक्ट 50 इयर्स अगो है ना, हमारा एनुअल फूड कंजम्पशन, एक आदमी ना 200 किलो खाना खाता। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एक आदमी 300 किलो खाना खा रहा है पूरे साल में। 100 kgs मोर वी आर ईटिंग, नो वंडर वी आर गेनिंग। एंड हमें ना कोई सिखाया नहीं है, किसी स्कूल कॉलेज में किसी ने नहीं सिखाया है। हम कभी कभी बोलते हैं अरे मैं इतना सा ही खाता हूँ, मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ, पता नहीं वजन क्यों बढ़ रहा है। ये इसलिए होता है पता है, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि फूड में कितनी कैलोरीज होती है। आपको पता है एक समोसा जब आप खाते हो ना, तो आपको 1 घंटा आप वॉकिंग कर सकते हो, ब्रिस्क वॉकिंग, उतनी कैलोरीज उसमें होती है ना। मुझे एक बताओ, समोसा खाने के बाद कितने लोग 1 घंटा वॉकिंग करने जाते हैं? एनीबॉडी? नो, राइट? इनफैक्ट हम जाते हैं, वी वॉक टुवर्ड्स वन मोर समोसा एंड वी हैव वन मोर, राइट? एंड अगर आप केक खाते हो, जस्ट 1 स्लाइस ऑफ केक, जो बर्थडे केक में खाते हो ना, छोटा सा स्लाइस, उसमें इतनी कैलोरी, आप आधा 1 घंटा स्विमिंग कर सकते हो ना। मुझे बताओ बर्थडे पार्टी के बाद कितने लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं? नो, राइट? इनफैक्ट सिर्फ केक कौन देता है पार्टी में? उसके साथ चिप्स भी होते हैं, उसके साथ एक ड्रिंक भी होता है, राइट? उसके साथ और चीजें होती है। ब्रेड जैम अगर आप खाओगे ना, तो आधा 1 घंटा साइकिलिंग कर लोगे। एक मसाला डोसा खाओगे ना, तो आधा 1 घंटा एरोबिक एक्टिविटी कर पाओगे। तो इतनी कैलोरीज होती है, बट हम उसे एकदम आराम से खा लेते हैं, और हमें लगता है नहीं सब खा रहे हैं तो नॉर्मल है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये इसमें कितनी ज्यादा कैलोरी होती है। नाउ ऑल्सो क्वालिटी खाने की कम हो चुकी है, फूड एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गया। आप अभी नीचे उतरो, हर गली में इतने सारे शॉप्स है खाने के, दैट आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हम हो जाते हैं। एंड जो मैंने आपको बताया कि कैसे सॉइल डिटोरिएट हो रहा है, आपको ना अभी सब्जियां ताजी ताजी दिखते होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि सॉइल में क्वालिटी कम होने की वजह से आज वो न्यूट्रिशन बहुत कम है। क्या आप लोगों ने देखा है B12 बहुत कम है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट B12 की कमी इंडिया में फिलहाल 90% लोगों को B12 की कमी है? आपको पता है ये किस लिए है? एनीबडी नोज? इज बिकॉज सॉइल में कोबाल्ट एक मिनरल है, उसकी कमी हो गई।
एंड बिकॉज वो कमी है इसलिए हमें B12 की कमी हो रही है, लेकिन हमें ये कोई स्कूल कॉलेज में कोई हमें ये सिखाता नहीं है। नाउ सी द डिटोरेशन ऑफ न्यूट्रिशन। पहले एक पालक की जुड़ी में जितना आयरन मिलता था ना, ये 1997 की स्टडी है बाय द वे, आई एम वेटिंग फॉर द न्यू स्टैटिस्टिक्स, आई कैन इमेजिन कि अभी क्या होगा। सो 47 बोल्स ऑफ पालक में जितना न्यूट्रिएंट है उतना 1953 में एक पालक की जुड़ी में था। सोचो इतना न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो चुका है। एंड दैट्स व्हाई यू विल सी दैट डॉक्टर्स के पास आजकल लोग जा रहे हैं ना, 70% डाइट रिलेटेड होता है, 50% कैन बी प्रिवेंटेड विद गुड न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट। एंड फ्यूचर के जो डॉक्टर्स है ना, दे नो नाउ, आजकल के डॉक्टर को, कि हम है ना अभी न्यूट्रिशन से ही लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, नॉट दवाइयां देकर कोई ठीक नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन से ही हम ठीक कर सकते हैं। डू यू नो दैट हाउ मेनी ऑफ यू गेट क्रेविंग्स? कभी शुगर की क्रेविंग होती है, राइट? कभी ऑयली फूड की क्रेविंग होती है, क्या आपको पता है? इट इज बिकॉज ऑफ क्रोमियम की डेफिशिएंसी या नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी। हमें पता ही नहीं होता है कि अरे इतनी क्रेविंग हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। आपको ये न्यूट्रिएंट्स अगर मिलेंगे ना तो आपको ये क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड ट्रेडिशनल डाइटिंग में होता क्या है, व्हेन आपको कोई वेलनेस कोच सपोर्ट नहीं करता है, कोई एक्सपर्ट सपोर्ट नहीं करता है, तो हम रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग करके हम वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है, फैट निकल जाता है बॉडी में। यू हैव टू नो दैट फैट जो है ना वो टॉक्सिन्स अट्रैक्ट करता है आपके बॉडी में। मैंने आपको बताया राइट, कितने सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा होते हैं बाय डिफरेंट सोर्सेस। सो फैट कीप्स ऑल दोज टॉक्सिन्स। लेकिन जब आप सही तरीके से वेट लॉस नहीं करते हो ना, तो आपके बॉडी में से फैट निकल जाता है, लेकिन टॉक्सिन वही का वहां रह जाता है। एंड दैट्स द रीजन यू विल सी दैट वो जो टॉक्सिन्स है वो और फैट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और आपका ज्यादा वजन बढ़ता है। बट न्यूट्रिशन क्लेंजिंग में क्या होता है कि वो जो फैट भी निकलता है आपका, उसके साथ साथ आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो भी निकल जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन आपका सस्टेनेबल वेट लॉस जो होता है, दैट इज द रीजन कि पिछले 22 सालों से मेरा वजन जो आइडियल वेट इज बिकॉज मैंने न्यूट्रिशनल क्लेंजिंग से मैंने एक्चुअली वेट लॉस किया है। सो आई स्टार्टेड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इन द ईयर 2000, मी एंड माय एंटायर फैमिली। हमारा ये ब्रेकफास्ट रहा है। मैं सुबह एंड रात को, मैं बाय द वे मैं 6 बार खाना खाती हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं खाती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं यही खाती हूँ, मैं ये दिन में 2-3 बार लेती हूँ और 2-3 बार खाना भी खाती हूँ। सो आई हैव 5 to 6 small meals throughout the day, and this is the number one brand. Now what is Herbalife Nutrition? See, regular जो चाय होती है ना, you'll see हम चाय सिर्फ नहीं लेते, चाय के साथ हम बिस्किट भी लेते हैं। सो you'll see that हम 200 कैलोरीज हम खा लेते हैं। नाउ बिस्किट में आपको लगता है कोई न्यूट्रिशन है, चाय में आपको लगता है कोई न्यूट्रिशन है, नो, बट दिस इज आर ये सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट, मोस्ट फेमस ब्रेकफास्ट राइट नाउ इन इंडिया ये है, सुबह एंड शाम को। तो ये 200 कैलोरीज आपको मिल गई। आपको पता है हमारी जो टी है ना, इसमें सिर्फ 4 कैलोरीज है, 4 कैलोरीज। इजंट दैट अमेजिंग? आप दिन में 4-5 भी लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन ब्रेकफास्ट आप देखिए, हमारा जो रेगुलर ब्रेकफास्ट होता है ना, अगर आपने पोहा खा लिया, उपमा खा लिया, साबूदाना खिचड़ी, आप ये सारा जब ब्रेकफास्ट लेते हो ना, 400 to 500 कैलोरीज होता है। लेकिन अगर आपने शेक ले लिया ना हमारा, and these shakes are available in different flavors, 8 different flavor, chocolate, mango, vanilla, strawberry, kulfi, right now my favorite is rose kheer. Imagine सुबह सुबह मुझे ऐसा लगता है कि मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। And this is just 217 कैलोरीज। जब आप इसको कोई दूध के साथ लेते हो तो 50% लेस कैलोरीज हो जाता है। तो आप डू यू नो दैट इतना कैलोरी कम करने के लिए ये चाय और ये ब्रेकफास्ट में जितना कैलोरी मिलता है ना, ये कम करने के लिए आपको शायद जिम में ना 1.5 से 2 घंटा करना पड़ेगा। बट जस्ट बाय स्विचिंग द ब्रेकफास्ट आपके उतने कैलोरीज जो है वो कम हो जाता है। ना हु हैज मेड दिस ब्रेकफास्ट? ये ब्रेकफास्ट मैंने अपने घर पर नहीं बनाया है। ओके, हर्बलाइफ कंपनी जो है वो इंडिया में 22 साल से है एंड वर्ल्ड वाइड 42 ईयर्स से है। दीज आर आवर साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड। इसमें से कुछ लोग नोबेल लॉरिएट है, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे डॉक्टर डेविड हिबर जो 15 साल से, फ्रॉम 2007 he has been Dr. America almost every single year, and he's part of a scientific advisory board. These are health and nutrition experts worldwide, यानी कि वो उस कंट्री के सबसे टॉप डॉक्टर्स जो है वो हमारे बोर्ड पर है। This is our dietetic advisory board from throughout the world. हमारा first priority quality होता है। So 300 plus scientists are there on the staff. 50 उसमें से PhD है, सोचो 50 plus PhDs are making this Herbalife Nutrition. तो सुबह सुबह जब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ, I kiss the glass and I thank all these scientists and PhD जो मेरा ब्रेकफास्ट एक्चुअली बना रहे हैं। And right now this shakes are being consumed by 0.4 crores. इतने सारे लोग ये ब्रेकफास्ट हर दिन ले रहे हैं। We believe in cellular science
इतनी सारी क्वालिटी चेक एक्चुअली होते हैं जिसको हम कहते हैं सीड टू फीड. सो वी इंश्योर हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट टेस्टिंग प्रोसेस. एंड सबसे फेमस एथलीट्स वर्ल्ड वाइड क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड विराट कोहली हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं फॉर एजेस टुगेदर. वी हर्बल न्यूट्रिशन was the official nutrition partner of Tokyo Olympics. अभी 22 में वी आर ऑफिशियल न्यूट्रिशन पार्टनर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स. आप सोचिए ये जो सारे एथलीट्स है ना, ये अपने बॉडी में ना एक घूंट पानी भी किसी से पूछकर नहीं लेते. पता है आपको उनके जो न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन होते हैं, थिंक अबाउट इट, फॉर इयर्स टुगेदर ये इन सबका ब्रेकफास्ट है, ये इनका फ्यूल है. बिकॉज एक एथलीट के लिए ना परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ी होती है. एंड ये जो सारे लोग हैं उनके लिए हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इज देयर फ्यूल. सो वी आर द नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड इन मील रिप्लेसमेंट एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स कंबाइंड. एंड वी आर नॉट जस्ट इनटू वेट लॉस, वी आर इनटू डाइजेस्टिव हेल्थ, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, चिल्ड्रंस हेल्थ. वी हैव डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. Today I'm so excited. बस एक घंटे पहले we launched 2 new products in India. We have launched a tea जिसका flavor is Kashmiri Kawa with real saffron and almonds. है. And we launched Triphala, okay, जो आयुर्वेदा का products है. So I'm really excited. एंड आपकी जो कोचेस है जिसने आपको यहाँ पर इनवाइट किया, वो आपको ना सिर्फ ये ब्रेकफास्ट नहीं देंगे बट उसके साथ आपको कस्टमाइज प्रोग्राम देंगे. दे विल गाइड यू विद वेट लॉस, वेट गेन, बोन एंड जॉइंट हेल्थ, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, एनर्जी, वाइटलिटी, स्किन हेल्थ, विमेन्स हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ, sports nutrition, kids nutrition, immunity and brain health. So they will customize those programs for you. By the way, this is a caution notice that हमारे जो products है they are not available on e-commerce sites at all. इंटरनेट पे ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है. अगर आप इसको कहीं पर देखते हो, if you see them on Amazon वगैरह, आपको देखेगा कि अरे डिस्काउंटेड प्राइस में है, please understand that they are not from Herbalife. Herbalife doesn't sell online. And ये जो products है they are only available through wellness coaches like us. हम ये जो बटन पहनते हैं हमारे साथ होता है, वी आर ट्रेन्ड टू कस्टमाइज दिस प्रोग्राम. एंड हम फॉलो अप देते हैं आपको. आप नॉर्मली एक किराने की दुकान पर जाएगा और टूथपेस्ट खरीदेंगे, आपको कोई फोन नहीं करता है. बट जब आप हमारे साथ ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हो, वी हैव अ रिलेशनशिप, वी मेक श्योर दैट वी चेंज योर लाइफस्टाइल. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज आई एम गोइंग टू इनवाइट सम स्टोरीज. स्टे ट्यून्ड, ओके. जस्ट 5-6 लोगों से हम सुनेंगे कैसे उनका रिजल्ट आया है. एंड यू विल बी ब्लोन अवे कि जस्ट बाय हैविंग दिस न्यूट्रिशन एंड हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल क्या चेंजेस लोगों में आ सकता है. सो विक्रांत, हेल्प मी इन इनवाइटिंग our amazing people who got fantastic results with Herbalife nutrition and healthy active lifestyle. Thank you very much, Snehal ma'am. My name is Vikrant Singhal, guys, and I started off back in 2017 when I was suffering with a lot of difficulties with my health. Overweight, definitely yes. High cholesterol, definitely yes. Smoking, drinking की habits हुआ करती थी, constipation, bleeding piles and joint issues. But इन सब चीज़ों के लिए नहीं आया था. I simply came in for a simple fat loss, and believe me, in 2 months after I was almost about to give up, 2 months के अंदर I lost 8 kilos. I dropped, got to my ideal weight, and believe me, till date I'm maintaining a fantastic health. And आगे जाके भी I'm committed and clarity के संग बोल सकता हूँ that I will enjoy a fantastic lifestyle. So let me invite our second participant who's going to be sharing her journey. Let me invite Shikha over here on the screen, people. Shikha, please go ahead. Hi everyone. Hi Vikrant. Thank you so much, Snehal ma'am, for giving this much information. And hi everyone, my name is Shikha. And मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया 3 years पहले. मैं एक आई प्रैक्टिशनर हूँ, मेरा खुद का आई क्लिनिक है, मेरे 2 बच्चे हैं. तो एक्चुअली मेरा वेट बहुत ज्यादा नहीं था, आप देख सकते हो, बट मेरे को बहुत ज्यादा हेल्थ चैलेंजेस हो गए थे. ऐसा नहीं है जैसा मैम ने बताया कि आप पिज्जा बर्गर ये सब खा रहे हो तो आपको हेल्थ मतलब खराब होता है. मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर है और हमारा शुरू से ना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहा खाने के मामले में. फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम हुआ. तो ऐसा नहीं है कि आप अगर अच्छा खाना खा रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या चल रहा है ना, ये हम खुद भी नहीं जानते. तो ऐसा हुआ ना कि जब मैं ना काफी बीमार पड़ती थी. मतलब मैं पहले नहीं, शादी के बाद मुझे अचानक से चेंज आ गया मेरी लाइफ में और मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी. कभी जॉइंट पेन, कभी कुछ. ऑलवेज डॉक्टर के पास, एवरी मंथ मेरा फिक्स था डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि मेरे फादर दूर थे तो वो भी परेशान रहते थे कि क्यों ये हमेशा बीमार रहती है. और डेफिनेटली वो मुझे मेडिसिन देते थे तो मैं ठीक भी हो जाती थी. बट उन्हें भी पता था कि हमें ये एलोपैथी का जो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो वो मुझे हमेशा ये प्रिफर नहीं करना चाहते थे कि हमेशा दवा दूं. तो वो बोलते थे तू बैंगलोर छोड़ के घर आ जा, क्यों बीमार रहती है पता नहीं, बैंगलोर का वेदर ठीक नहीं है, कुछ तो है, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा था एक्चुअली.
तो फिर मैंने सोचा, सब सबने बोला कि अब तेरा एज हो गया है, ऐसा होता है, एज हो गया, अभी तू अभी वापस से बैक वो लाइफ नहीं मिल सकता, तो अभी बच्चे हो गए ना, अब ऐसे ही चलना है। वो नी पेन लेके, वो मेरे को कैल्शियम की बहुत कमी हो गई। शिखा, your result, Shikha, result looks really beautiful. आपका कितना फैट लॉस किया है आपने, and how much time has it been? 4 kg लॉस हुआ था मेरा, बट वो एक्चुअली मेरा बहुत ज्यादा नहीं था, फैट लॉस बहुत ज्यादा That's हुए हैं। amazing. That's really amazing. बहुत बेहतरीन आपका फैट लॉस हुआ है, and believe me, this is really amazing. I would have done anything to lose 4 kilos in those first 2 months of mine. Thank you very much, Shikha, for sharing your Thank you, journey. Shikha. Amazing result. Thank you. So let me take the next participant right there. That is Miss. Can we have Madhuri Soni on the screen, people? Madhuri, Hey, hi, Vikrant. How are you doing? I'm doing amazing. So Please go Snehal ahead, ma'am, share your Hi, journey, please. Madhuri. Hi, how are you doing? Good, good. Go ahead. Yeah, myself is Madhuri Soni and I am from Mumbai and I have lost amazingly 9 kgs in two and a half months. And still I've been maintaining this since a year now. It's been a year and I'm super happy and excited to have this because I feel energetic. And also, you know, it keeps me going that how much calorie intake I am having, how much the protein intake to be taken. So that is what is going me on and on. So thank you so much. Thank you. Thank you so much, Madhuri. So let me invite our next participant right here. That is Jaswinder Kaur. Jaswinder ji, please go ahead, share your journey. Good evening, everybody. Thank you, Snehal ma'am, for the amazing information. Thank you, Vikrant, for inviting me. So my name is Jaswinder Kaur और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 में। आई वाज 105। बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोल दिया था, सीवियर माइग्रेन था, बैकएक था। एवरी सेकंड या थर्ड डे मैं डॉक्टर के पास विजिट करती थी। नहीं पता था कि न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। बस मैंने जैसे स्टार्ट किया, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया। विद इन 18 मंथ्स आई हैव लॉस्ट अमेजिंग 30 kg और मेरे हस्बैंड ने विद इन 16 मंथ उन्होंने भी अपना 20 kg वेट लॉस किया। सो ऑल बोथ टुगेदर हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने 50 kg वेट लॉस किया है एंड लीडिंग अ वेरी अमेजिंग एंड हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ। मेरी पूरी फैमिली ये प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रही है एंड वी आर अ हैप्पी फैमिली एंड हेल्दी फैमिली एंड वी आर अ हर्बलाइज फैमिली। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Jaswinder ji. Thank you. So let's invite us next participant. We have Nitya Balagopalan on the screen, people. Thank you so much, Snehal ma'am, for Hi, such Nitya. amazing information, and thank you, Vikrant. Good evening, everyone. My name is Nitya Balagopalan. By background, I was a software engineer. Used to work as a project manager in an IT company. 12 साल का करियर होने की वजह से इतना स्ट्रेस था प्रोफेशनल लाइफ में। 18 घंटा काम करती थी, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक। So there was no lifestyle, no khana pina. I knew nothing about nutrition. I came to this beautiful community just to shed a few kilos. But what this amazing community gave me, I lost 17 kilos in 7 months, maintaining myself for the last 6.5 years. My immunity improved, my skin improved, and I am feeling and looking at least 20 years younger. Thank you so much. Thank you very much, Nitya, for sharing this wonderful journey of yours. Let us invite our next participant, Miss Komal Khilnani on the screen, people. Komal ji, please go ahead and share your journey. Hi Snehal. Hi, you so much Komal. for inviting. So hi friends, मेरा नाम कोमल है and मैंने एक्चुअली बैकग्राउंड में जॉब किया करती थी और उसकी वजह से मेरी हेक्टिक लाइफस्टाइल की सिचुएशन की वजह से मेरा वेट काफी पुट ऑन हो चुका था। मैंने बहुत कुछ चीजें ट्राई की थी वजन कम करने के लिए, सस्टेनेबल कभी होता ही नहीं था और बहुत सारा डिप्रेशन हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ माइंडसेट इशू नहीं हो रहा था, मेरा फैट लॉस हो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। पर थैंक्स टू द गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्दी कम्युनिटी की वजह से मैंने अपना बॉडी में से 18 किलो वजन कम किया है। फीलिंग फैंटास्टिक एवरी सिंगल डे, वेरी एनर्जेटिक, इम्यून सिस्टम ग्रोथ हुआ है, डाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है, स्किन ग्लो हुई है एंड मैंने अपनी कमर से 10 इंच कमर लॉस किया हुआ है एंड फीलिंग फैंटास्टिक एवरी सिंगल डे। Thank you very much, Komal. Komal ji. We'll have another participant. Let's have Pareen Thakkar ji on the screen, people. Hey, thank you so much, Vikrant. Thank you so much, Snehal ma'am. Good evening, first of all, everyone, and I hope you all are doing great. तो ऐसे कितने लोग हैं जिनका आज फर्स्ट एवर सेशन होने वाला है? फर्स्ट एवर सेशन है जो लोग आप लोग अटेंड कर रहे हो, इनफैक्ट सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप एक ऐसे फैमिली में, एक ऐसे कम्युनिटी में आए हो जहां पर हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, हम खुद नहीं बट हमारी पूरी फैमिली को हम किस तरीके से हेल्दी कर सकते हैं, राइट। बट ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा जरा भी नहीं था। अगर कोई मुझे बोलता था चल सिगरेट पीने जाते हैं, चला जाता था, चल ड्रिंक करने जाते हैं, चला जाता था। आई वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन, लोग मुझे बहुत बोलते थे कि यार ये मत कर, हर्बल लाइफ खराब है, ये है वो है, सब कुछ हो जाएगा। बट मैंने एक ही चीज के ऊपर बिलीव किया, इज दैट कि इन लोगों को जो आपने सुना आज के दिन में, राइट,
कोमल को सुना, नित्या को सुना, तो ऐसे ही मुझे एक जन ने इंस्पायर किया था जिनका वेट लॉस 25 kgs का हुआ था इनफैक्ट, एंड टुडे शी इज माय वाइफ एज वेल. सो उनके एक बात पे मैंने विश्वास किया कि बॉस तू एक बार ट्राई तो करके देख, तूने ड्रिंक भी ट्राई किया, तूने सिगरेट भी ट्राई किया ना, तो एक बार शेक तो लेके देख, एक बार तेरा ब्रेकफास्ट तो चेंज करके देख. इनफैक्ट बस मैंने वही चेंज किया एंड आज आज लॉस 20 kgs इनफैक्ट, मेंटेनिंग माई सेल्फ फ्रॉम लास्ट 4 years. मेरा स्किन का कलर चेंज हुआ है, हेयर क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, आई हैड लॉट ऑफ एसिडिक इश्यूज इनफैक्ट, एंड वो सारे चीज मुझे क्लियर हुए हैं. एंड टुडे वी आर एक्चुअली बोथ लिविंग अ वेरी हेल्दी एंड फैंटास्टिक लाइफ. So thank you so much Herbalife family, thank you so much everyone. Thank you so much, Pareen. Thank you, Vikrant, for helping me out with all the stories. But every time, how many of you, आपने अगर पहली बार यहाँ पर आए, by the way, I want to see how many of you have come for the very first time. Chat में आप अपना नाम जरूर डालिए. And उसके साथ साथ, if you have any doubts, please write down in the chat. If we do have time, I'll clear, some of your doubts. लेकिन मैं जब भी इन सबके बिफोर आफ्टर देखती हूँ ना, बिकॉज अभी ना मुझे आदत हो गई है इन लोगों का आफ्टर देखने की, लेकिन जब भी बिफोर देखती हूँ ना, इतना अच्छा लगता है कि व्हाट अ लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन. बिकॉज आई हैव लॉस्ट वेट, मेरा तो 6 किलो ही था, बट आई सीन माय मॉम, मेरी मम्मी ने 14 किलो वजन कम किया है. कितना फर्क पड़ता है. इट इज लाइक आप सोचिए ना कि अगर आपने बाथरूम में 2 बाल्टियां उठा ली ना, तो देन वो आप उठाएंगे, आप सोचना पूरा दिन का अगर आप काम करेंगे कैसा लगेगा आपको. बट दीज पीपल हैव लॉस्ट 10, 20, 30 किलोज, 40 किलोज इन्होंने कम किया है. इमेजिन कि कितना इनको इनके लाइफ चेंजिंग रिजल्ट आया है. सो एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स शेयर किए हैं, बट हम हमेशा आपको कहेंगे, आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन अगर है तो आपके फिजिशियन से जरूर कंसल्ट कीजिए. ये इन्फॉर्मेशन है ना, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर योर डॉक्टर. सो ऑलवेज आपके डॉक्टर्स के साथ ही हमेशा आपके हेल्थ कंडीशंस डिस्कस करें. एंड आई होप दैट यू एंजॉयड दिस सेशन. मैं आपको रेकमेंड करूंगी दैट ज्वाइन आवर 3 days ऑफ ट्रायल. मैं ये नहीं कहूंगी कि जस्ट बिकॉज आपने सेशन देख लिया नाउ गेट स्टार्टेड. अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है, ज्वाइन आवर कम्युनिटी. हमारे फिजिकल क्लब्स भी है जिसमें आप 1 day का फ्री ट्रायल ले सकते हो. हमारे वर्चुअल क्लब्स भी है, फिट क्लब, जिसमें आप 3 दिन का एक्सपीरियंस ले सकते हो. एंड वंस यू टेक दैट एक्सपीरियंस, जब आपका मन भर जाता है ना सबको देखकर, स्टोरीज देखकर, मुझे इंफॉर्मेशन से ज्यादा ना व्हाट हेल्प्ड मी वर द स्टोरीज. Okay, and there are different kind of people. कुछ लोगों को information चाहिए, कुछ लोग just get inspired by the results. So I'll take 1 or 2 questions here. Okay, रचना यहाँ पर कह रही है कि some people say don't waste money on it. Okay, रचना, what I also believe that जब हमने शुरू किया था, इनफैक्ट मेरे डैडी ने पैसे नहीं दिए थे हमें शुरू करने के लिए, मेरे मम्मी ने और मैंने चुप कर शुरू किए थे, बिकॉज लाइक आई सेड किसी का रिजल्ट देखकर हम इंस्पायर हुए थे. एंड what, रचना, वी हैव 30 days ऑफ मनी बैक गारंटी. आप पूरा 30 दिन इस्तेमाल करो, और अगर आपको रिजल्ट नहीं आता है ना, तो देन वी गिव योर मनी बैक. आई हैव नॉट सीन एनी अदर कंपनी जो ये गोल्ड स्टैंडर्ड फिलॉसफी यूज करती है. सो आई विल से इफ इट इज जस्ट मनी, स्टार्ट इट. एंड अगर बहुत सारे लोगों को ये है ना कि कैसे न्यूट्रिशन लेना है, से फॉर एग्जांपल मेरे लिए ये स्टार्ट करना बहुत सिंपल था, बिकॉज बचपन से ना, बिकॉज बोथ माय पेरेंट्स वर वर्किंग, तो मेरे घर पे गरम नाश्ता नहीं बनता था. तो मैं जब बचपन से ही ना आई यूज्ड टू हैव बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, मैं यही लेती थी. तो जब मेरे घर पे कोई ये आया तो मुझे कोई इनहिबिशन नहीं था अबाउट स्टार्टिंग दिस, बिकॉज मैं वैसे ही भी पाउडर वाला नाश्ता ही मैं लेती थी. बट व्हाट डिफरेंस आई सॉ दैट पहले मुझे बहुत कॉन्स्टिपेशन हुआ करता था, इतना कॉन्स्टिपेशन दैट एट अ वेरी यंग एज एज अ टीनेजर आई हैड डेवलप्ड ब्लीडिंग पाइल्स, जिसके वजह से मेरा हीमोग्लोबिन कम हुआ था, मुझे रोज ब्लीडिंग होती थी एट सच अ यंग एज. 16 साल की उम्र में सोचो मुझे पाइल्स की सर्जरी बोली थी. बट द मोमेंट आई स्विच दिस ब्रेकफास्ट, व्हाट आई सॉ इज दैट इट वाज फुल ऑफ फाइबर, इट वाज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. So even though it was just powder, but it was not powder. This powder had lot of nutrition. See, जैसे हम घर पे actually how many of you, हमारे घर पे गेहूं होता है, हम गेहूं का डायरेक्ट चपाती क्यों नहीं बनाते हैं? Why do we make it through a process? हम गेहूं को लेकर आते हैं, फिर उसका आटा बनाते हैं, और वो आटे से हम चपाती बनाते हैं. So it goes through a certain process. So many of us, if we see this in powder, हमें लगता होगा कि अरे ये पाउडर क्या है, ऐसा घर के वैसा गरम गरम नाश्ता लेना चाहिए. But you know what? This has gone through a process जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, and there's a reason कम से कम कैलोरी में ज्यादा से ज्यादा आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है. ओके, सो दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. रचना, फॉर 22 years मेरी पूरी फैमिली इसको ले रही है. डू ट्राई इट. Okay, and like I said, if not, we do have 30 days money back guarantee. Okay, then yes, health is the best investment. So true, Prati. Okay, okay. Sagar says, why not to learn to manage our diet without any supplements? Okay, so Sagar, if you see, इसलिए हमने ये presentation में आपको दिखाया कि कैसे क्रॉपिंग से, स्टोरिंग से, सारे प्रोसेस की वजह से न्यूट्रिशन वैल्यू निकल जाता है. See, अगर ना आप if you have your own farm,
एंड आप अपना खुद का खाना खुद बना रहे हो, जिसमें यू आर ओनली सोइंग, क्रॉपिंग, हार्वेस्टिंग, आप स्टार्ट टू एंड अगर आप इन्वॉल्व हो ना, देन आई एम टेलिंग यू आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, राइट? अगर आप अपना खुद का फार्म मेंटेन करके खुद उगा रहे हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अगर वैसा नहीं है, देन यू नीड एक्चुअली सप्लीमेंट, बिकॉज अंडरस्टैंड के सॉइल में न्यूट्रिशन कम है, यानी प्रोसेस की वजह से न्यूट्रिशन कम हो जाता है। दैट्स द ओनली रीजन कि आप अभी ना कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, बाय द वे, आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाओ, आपको ऑफकोर्स वो अगर आपको कोई इशू है ना आपको देंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप देखो आपको ग्लूकोसामाइन या कैल्शियम के सप्लीमेंट देंगे, राइट? अगर आप हार्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको ना फिश ऑयल का सप्लीमेंट देंगे। अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, देन आपको कोई प्रोटीन सप्लीमेंट देंगे या कोई मल्टीविटामिन जरूर दोगे, क्योंकि वो ये जरूरत होती है औरतों के लिए। यू विल सी टुडे यू गो टू एनी डॉक्टर, दे विल राइट मेडिसिन्स, ओके, लेकिन उसके साथ साथ टुडे आवर डॉक्टर्स आर वेरी वेरी स्मार्ट, दे विल आल्सो राइट यू न्यूट्रिशन, बिकॉज द फैक्ट इज दैट आप सब कुछ जीरो डाउन करो, कोई भी बीमार है, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सम और द अदर न्यूट्रिएंट। ओके, सो आई होप सागर यू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज देयर इज लैक ऑफ न्यूट्रिशन, इसलिए आपको ये सप्लीमेंट लेना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट। यू डोंट हैव टू रिप्लेस योर फूड, बट आप इसको खाओ। जैसे व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट माय डे विद इट, ओके, देन मैं रेगुलर नाश्ता भी करती हूँ, तो से 7 o'clock आई हैव दिस, 10 o'clock आई हैव रेगुलर ब्रेकफास्ट जो हम घर पे खाते हैं, लेकिन छोटा सा ही लेते हैं। दोपहर में मैं खाना खाती हूँ, वापस आई हैव फ्रूट्स मे बी 3-4, वापस 6 बजे मैं छोटा सा डिनर लेती हूँ, एंड 9 o'clock अगेन आई हैव माय शेक, क्योंकि रात को सोते वक्त आपको बहुत न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। सो आई डोंट हैव ऑल माय मील्स एज हर्बलाइफ, आई एम जस्ट सप्लीमेंटिंग इट एंड इट अलाउज मी टू ईट वॉट एवर आई वॉन्ट। आई डोंट डाइट, मैं राइस से लेकर, पोटैटो से लेकर, घी से लेकर, जो भी रेगुलर खाना हम सब खाना खाते हैं। दैट्स व्हाई आई लव हर्बलाइफ। Okay, Asmita is saying after few months if we stop using this, still I can balance same weight. Very nice question, Asmita. See, आप जब हमारे साथ प्रोग्राम में आते हो ना, हम आपको एक वेट लॉस प्रोग्राम देते हैं एंड वेट मेंटेनेंस प्रोग्राम भी देते हैं। ओके, बिकॉज व्हेन यू लूज वेट, से अगर आप अभी 80 किलो से 60 किलोज आ गए अस्मिता, नाउ आप 80 से 60 आते हो ना, नो वेयर यू आर कंफर्टेबल, एंड हमारा जो ब्रेन है ना, इट रिमेंबर्स योर लास्ट कंफर्टेबल वेट, सो योर बॉडी इज वेरी कंफर्टेबल एट 80 kilos. So when you're losing weight and you come to 60, now your brain will again try to go to 80 because it is very comfortable there. That's why you see a lot of people gain weight. What we do is, आप 60 आने के बाद है ना, we start a maintenance program and आपको 60 पे हम और कुछ महीने रखेंगे, and then उसके बाद if you want you can stop this program. Why? Because after this program, weight loss and maintenance, you will actually have a lot of habits, यानी कि आप जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे, पानी बढ़ेगा, पोषण कंट्रोल मील्स, there are a lot of lifestyle changes. ये हैबिट्स आपके साथ हमेशा रहने वाली है। उसके बाद you can still continue like I continued. I understand that हम दिन में 3 बार खाना क्यों खाते हैं, because nutrition doesn't get stored in your body. Nutrition हमें रोज लेना है. So today I'm having for nutrition, not for weight loss. तो उसके बाद आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अगर आप चाहे आप डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। Okay, so amazing questions. All of you are really really smart people asking amazing questions. Okay, ma'am. ओके, मैम मेरा पहला दिन है, मेरा 6 महीने पहले लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ है, तो अगर अभी तक आपको वर्कआउट नहीं बोला है तो डोंट वर्कआउट, बट ऑफ कोर्स हैव लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली आप हमारा जॉइंट सपोर्ट जरूर लेना अगर आपके लिगामेंट की सर्जरी हुई, इट रियली हेल्प्स विद द लिगामेंट। Okay, Sunita is saying when we farm, like you said, in olden times, we could see and we knew our farms and farming. What about Herbalife farms and the authenticity? Very good question, Sunita. Tomorrow I'm doing a session again, which is called as Mission Fit Nation. Okay, and I'll talk about it now while I answer this question. So guys, do join our virtual fit club, our physical club. 3 दिन ट्रायल के लिए जरूर आइए. This is what I'm talking about. So tomorrow I'm going to talk about, आज तो मैंने ज्यादा ब्रेकफास्ट के बारे में बात किया, लेकिन tomorrow I'll talk about आइडियल वेट पे क्यों होना चाहिए, बिकॉज आइडियल वेट इज इक्वल टू आइडियल हेल्थ, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो। सो टुमारो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन शेयर द वीडियो ऑफ हाउ व्हाट आर आवर फार्म्स, कैसे हमारे फार्म्स कंट्रोल्ड होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी यूज, हाउ वी मेक श्योर कि उसमें कोई भी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स नहीं यूज किए जाते हैं, एंड यू विल बी अमेज्ड। बाय द वे, वी हैव विजिटेड दोस फार्म्स इन यूएस एंड स्टफ, वी हैव डन दैट, वी आर वेरी वेरी प्राउड हम जहां से ये सोर्स करते हैं, सो बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट द सोर्स।
ओके, हाइपोथायराइडिज्म प्रतिमा अगर आपको है, देन याद रखिए थायराइड जो है ना, ये नॉर्मली औरतों को होता है और ये नॉर्मली प्रेगनेंसी के बाद होता है 80% औरतों को। व्हाई? बिकॉज थायराइड है ना, वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गन बच्चे का बनता है। तो होता क्या, एक बॉडी में 2 थायराइड है अभी, तो वो बच्चा है ना सारा न्यूट्रिशन ले लेता है और बेचारी माँ को कुछ बचता नहीं है, एंड दैट इज द रीजन औरतों को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। बट यू नो व्हाट, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अमाइनो एसिड्स and iodine. तो आप जब हमारे साथ मल्टीविटामिन, do start with multivitamin, talk with your coach along with this breakfast, have it for 3 months and you check, आप आपका blood वापस check कीजिए, will work with your doctors, your coach, and you will see that आपको definitely you'll have some kind of result. Okay, and okay, very true, ma'am. I too find change in myself after having a herbal lifestyle. Thank you so much, Rujita. Is it going to work on me? Pratip, of course it works on everybody. बच्चे से लेकर से, मेरी बेटी अभी 9.5 साल की है. Yesterday only she shared her story here and she said that मैं 9.5 साल की हूँ but मैं 10 साल से ये ले रही हूँ. Why? Because उसने पूरे pregnancy में मैंने ये products use किए हैं. It will definitely work. And you know what? This is just like petrol. The best quality petrol. It is not about working. Your body is one of the best machine. आप बस उसको सही फ्यूल दो, आपके बॉडी को एग्जैक्टली पता है क्या करना है. प्रतिमा, अंडरस्टैंड वन थिंग, हम फीमेल्स जो होते हैं ना, वी हैव द एबिलिटी टू गिव अ लाइफ. इट इज अ मिरेकल, राइट? सो आवर बॉडी नोज हाउ टू मेक मिरेकल. लेकिन प्रॉब्लम ये है हम सही उसको खाद नहीं दे रहे हैं. तो द मोमेंट वी स्टार्ट गिविंग गुड फूड, यू विल सी दैट योर बॉडी इट विल स्टार्ट वर्किंग. Do we reduce food quantity immediately to palm size or it is supposed to be gradual? Do what works for you, Vivekanand ji. Actually आपका stomach का size है ना is equivalent to your palm. मुझे जिस दिन ये information मिली ना, I got this information in 2009. उसके बाद से मैंने कभी भी palm size के ऊपर कभी meal नहीं खाया है. I have not. Okay. तो but there are people जो probably to now you are having 4 palms. Okay. So reduce it to 2. Maybe then reduce it to 3, 2, 1, whatever works. But eventually you need to have a goal that आपको palm size food आपको लेना है. And once you have palm size food and when you do it for 3-4 weeks, आप करोगे, then you will see कि आपका धीरे धीरे करके आपका original appetite पे आप आ जाओगे. And then you cannot over it. Okay, this is really amazing, all the questions. So thank you so much. And do attend tomorrow's session, Mission Fit Nation. And ये संडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग कॉल्ड एज फिट आवर. दिस इज फॉर एंटायर फैमिली. आपके पूरे फैमिली को लेकर आओ. ओके, दिस इज अ फ्री 1 day पास. प्लीज टेक दिस फ्रॉम योर कोच, शेयर इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. उस दिन हम ये एक स्पेशल टॉपिक भी करेंगे. सो आधा घंटा हम वर्कआउट करेंगे एंड आधा घंटा वी विल टॉक अबाउट हाउ टू गेट रिड ऑफ मफिन टॉप. कितने लोगों को मफिन टॉप है एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट? ओके, वी विल टॉक अबाउट दैट. आई एम बाय द वे नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू बी 40. मैं 40 साल के होने वाली हूँ, बट आज में मुझे लोग बोलते हैं कि आई लुक लाइक अ टीनेजर. इट इज बिकॉज मैं इतने साल से आई एम डूइंग दिस हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल एंड गुड न्यूट्रिशन. सो डू कॉन्टैक्ट योर वेलनेस कोच फ्रेंड्स. Join for our 3 days wellness. आप अगर ये शुरू भी नहीं करोगे, no problem. Because we don't want you to just start. We really want your 100%. So just focus on coming for our free trial. Come to our community. See amazing results. आप 3 दिन में आप खुद देखोगे आपके लाइफ में बहुत चेंज आएगा. And always remember that हमारे पास एक ही बॉडी है. So please take care of your body. This is the only place you have to live in. I hope you enjoyed today's, health is wealth. Actually, it is true. Health is real wealth. Thank you so much. And I hope to see all of you, joining our virtual community and, our physical community. All the coaches, do share pictures. Agar aaj ke session se koi join hota hai naya, do share their pictures with me. I'm going to be so happy to be part of your journey. And I can't wait to see your transformation, aapka before after photo. Okay. So thank you everybody. Have a good night and I'll see you tomorrow. Bye.